हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनदर ब्यूटीफुल डे। ट्रस्ट मी, मंडे को मैंने एक जैसे बोलते ना कंप्लीट ब्रेक लिया। आई डिडंट डू एनीथिंग। सिर्फ एक ही चीज़ की, विच इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, अप्लाइंग हिना टू माई हेयर। दैट्स इट। सी, दैट्स ऑल आई डिड एंड डिड नथिंग। और ये हिना लगाने के बाद जो मुझे नींद आई, इट आई कांट इवन एक्सप्लेन। I could actually feel the heat leaving my head. You know, heat, sorry, feet, I'm saying heat leaving my head. So, actually, I did nothing. I did not go out. मैंने एक दो तीन नए चीज़ें ट्राई की एंड टुडे इज़ माई फास्टिंग डे। कल मैंने आई हैड शॉप फॉर दही कोतंबीर खाकरा। कोतंबीर मीन्स कोरिएंडर, सिलांत्रो। सो योगर्ट, कर्ड, सिलांत्रो, खाकरा क्या and that is very thick. The base is like pizza का base, you know. It is like a had cracker, rice cracker. तो I said ये खाया नहीं जाता. I tried twice. I said let me eat this, but वो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं खा पाऊँगी। तो मेरे दिमाग में एक स्टार्टिंग में से ही आइडिया आ गया, लेकिन मैं ज़िद पकड़ के बैठी थी कि इसमें से कौन सा फ्लेवर आ रहा है। कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा था, बहुत ही टेस्टलेस था ये। बट मैंने सोचा सिंस आई ऑलरेडी पॉटेड से आई वांटेड टू बाय अ रेडीमेड पराठा और अ चपाती। मैंने बोला चपाती पराठा तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, एंड इफ़ आई फील लाइक बाइंग एनीथिंग आई माइट बाय इट इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, लाइक यू नो। और वो रोटियाँ वंस यू नो दीज frozen rotis, you have to finish it off in 3 to 4 days once you open the packet, though they are seal packed, you know. Within 3 to 4 days, max 1 week, one week you have to finish it off, right? And मैं इतना रोटीज़ भी नहीं एक सिटिंग में, अगर मैं खुद बनाती हूँ lunch and brunch, then I have 7 of them because I don't have all my supper and all that, maybe a fruit. So it is okay, all my 3 meals are combined in one meal. So when I'm having one meal a day, and if I'm having 7 chapatis or 7 parathas, then it's a different question. Okay, I usually do not do sabzi and roti. I stick to my paratha because उसमें ही सब्जी रहती है. Only if I make white rice I make सब्जी. Now अभी ये जो क्रैकर जैसा था, मैंने बोला मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्लेवर नहीं आया। तभी मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि I should be doing pizza of this. And then, you know, on Sunday I had shopped Amul ka saw cream and Viva ka cheesy melt paprika flavored mayonnaise, which was quite mid-size, 200 grams. So I said this is more better for me, like, you know, small portions. And I'm not very big deal, I'm not very fond of mayonnaise. एक ज़माने में मैं कोई चीज़ छूती नहीं जिसमें mayonnaise थी, but now I'm slowly adapting to it from past few years. पहले बिल्कुल भी नहीं, अभी now I'm and Viva का जो होता है वो ये थोड़ा सा light and fluffy रहता है. Hellmann's is very very thick. So I prefer this, though I know it's very very artificial and blah blah blah. तो ऐसा सब कुछ कभी कभी मुझे फ्लेवरिंग्स करने होते हैं, so I can do it. वैसे मैं घर में भी बना सकती हूँ ये। अभी तुम सोचोगे मैं घर में बनाऊँ, अगर खाने में रोलिंग में चलता है देन इट्स ओके, यू नो। बहुत सारे मेंबर्स हैं और मैं बनाती हूँ एंड इट फिनिशेज ऑफ विद इन 1 वीक, देन इट्स ओके, बिकॉज प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं होममेड चीज़ों में। सिट्रिक एसिड और इतने सारे प्रेजर्वेटिव डालते हैं, तो यू कैन यूज़ इट, एंड वंस यू ओपन इट यू बेटर टू फिनिश इट ऑफ, लाइक यू नो, विद इन as soon as possible. I'm not saying कि हर चीज़ में लगा के खाओ. Now what happened was with that dahi and khakra, I used that mayonnaise because it had that paprika flavor, so it was oranges. Then I put one whole tomato, mid-size, not too big, not too small, medium-sized tomato, and a dash of cilantro, धनिया, कोरिएंडर जिसे बोलते हैं, वो यूज़ किया मैंने उसके ऊपर. एंड आई वांटेड टू टेक अ फोटोग्राफ. आई सेड मैंने 2 खाए उसके, वो शाम को खाए मैंने बोला वाओ शांति, दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग. 2 and 2 is 4. You don't have to do anything. And see, look at my this. एक्चुअली मैंने क्या किया ना, मैंने हिना जब लगाया पीछे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया.
मेरे पीछे के बालों को। तो सामने मैंने दो आई सेड नहीं, द सेकेंड एप्लीकेशन आई अप्लाई विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द हियर। मुझे पीछे यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना था फॉर माई हिना। सो या इट्स कॉफ़ी कलर, ये देखो कॉफ़ी कलर आ गया है कि नहीं, इट्स ब्लेंडिंग वेल विद माई ब्लैक। सो आई माइट हैव अ सेकेंड एप्लीकेशन maybe next week I'll do so, or maybe I will do a next application, so it blends well. ये महीने में मैंने सिर्फ एक ही बार ट्राई किया ही। ओके, टुडे आई एम ट्राइंग टू हैव माई हर्बल टी in my this am I liking this idea? I prefer this for my black coffee, or I prefer this for my single use herbal tea, dip tea. In this I'm trying my level best. This is my 4th cup of tea when I'm fasting. Okay, morning में उठ के मैंने I always have my आंवला खाली पेट। पहले मैं बीच में खाती थी कभी तो आफ्टरनून में। Now I have first thing in the morning because whenever I go for a walk I have my आंवला, I munch it along with it और मैं चल जाती हूँ। हैंडफुल मीन्स दिस इज़ अ स्मॉल वाटी, इसमें मैं चना शींग खाती हूँ। तो आई हैड 1 बोल फुल, अभी ये 2nd बोल मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो दिस इज़ माई 4th or 5th कप ऑफ हर्बल टी। इसमें मैंने फ्रेशली कट जिंजर, मिंट लीव्स, तुलसी लीव्स, 2 pods of pepper, 2 pods of clove, pods बोलते हैं उसको, 2 cloves, 2 buds, and elaichi, cardamom. And as I'm having it, and if I have something, then I munch it along with it. I don't throw the spices. I see a colossal waste of spices. Either उसका गरम मसाला बनाते हैं या पाउडर बनाते हैं मसाला, या तो उसका बिरयानी में लोग फेंकते हैं। इट्स वेरी सैड व्हेन पीपल थ्रो अ लॉट ऑफ, जब लोग काढ़ा बनाते तो इतना सारा डालते हैं और फेंकते हैं। First and foremost, when you're making for one person, you don't have to put so many spices, small bits, and that too, as I said, this is my 4th of this. So if I'm getting a pepper, I'll bite it. If I'm getting a clove, I'll bite it. I'll savor the flavor, and it is a very good winter remedy for cold and cough. That's the reason why my cold and cough is under control. And a dash of lemon also. A small slice of lemon. If I could show you the lemon which I'm having, it's only this much. A small piece. Because I bite it. Sometimes I used to put 2 or 3 of this, Sometimes I used to put half of it. I used to drink a lot of lemon tea earlier. And see, this is मेरी tulsi flower from my own plant. Why am I telling this again and again? ये तुम्हारे हाथ में है. Okay, this is on Sunday I shop for these nachni toast. ऐसे कुछ अलग खाते हैं. So nachni का toast, and I bought Parle G biscuits. What else did I get? I wanted to get coffee, brew coffee. I said I already had that flavor. Maybe I will try Tata. मुझे टाटा भी पसंद आई, टाटा की कॉफ़ी. If I can lay hands on Tata coffee. What else did I get? Yeah, my chana shing, दही खाकरा, सॉ क्रीम, विभा, ये 4-5 चीज़ों में बिस्किट्स, and I had pomegranate. I had bought it on Sunday evening, I guess. Yesterday I had pomegranates whole. पाव किलो में 40 रुपीज़ में इतना बड़ा मिल जाता है. I was just thinking, I hope it's not white. Then I had oranges, 2 oranges. Sunday I went for this, वो धार्मिक वो होता है ना, क्राइस्ट द किंग प्रोसेशन में कभी गई नहीं हूँ.
कभी भी नहीं गई हूँ। मैंने बोला इस साल मुझे कुछ डिफरेंट करना है। दे स्टार्टेड फ्रॉम द चर्च। मैं अपने घर से, वो हमारे घर से वो वहाँ पे नदर 1 or 2 किलोमीटर्स आगे, 1.5 किलोमीटर्स आगे लास्ट पॉइंट तक उन्होंने वो किया था। सो आई सेड आई जॉइन मिड वे ओनली। हाँ, मैं मिड वे में ज्वाइन किया। एंड दैट वो जो था वो एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड अ सैक, वो ऐसे एक सूर्य के डिज़ाइन में होता है। ओके, दैट इट इज़ मेड ऐसे गोल्डन कलर का होता है, सूर्य का वो होता है। एंड देन दे टेक इन द कार में उसको प्रोसेशन में लेके जाते हैं। तो मैं पहली बार गई थी एंड आई जॉइन फ्रॉम माई होम। और जैसे मैं जॉइन फ्रॉम द होम आई वॉज इन द फ्रंट ऑफ द कार। अभी ये जो बाकी की औरतें होती हैं ना, दे गॉट वेरी ट्रिगर्ड, सो दे कांट टेल मी ऑन माई फेस दैट जॉइन फ्रॉम बिहाइंड। मैंने बोला बिहाइंड से मैं बिल्कुल मैं ज्वाइन नहीं करती, मैं जहाँ से मेरा मन किया वहाँ से मैंने ज्वाइन किया। एंड आई थिंक दे हैड सेंड अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द व्हाट्सएप, जो मैंने पढ़े नहीं क्योंकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। दैट्स अनदर थिंग एंड आई वुड नॉट इवन बी बॉदर्ड। ये मेरा मन किया लास्ट मोमेंट। मैंने बोला चलो मैं चलती हूँ करके, और मैं गई ना। एंड आई हैड वोन, आई वॉज विद माई बिंदी, पायल, माई ग्रीन बैंगल्स, और मेरा वो कुर्ता मैं पहन के गई थी, वो जो मैंने 2-3 लास्ट वीक पहना था ना, वो वाला कुर्ता। एंड आई सॉ द कलर कॉम्बिनेशन भी रेड एंड वाइट था, रेड वाइट एंड ब्लैक, दैट वॉज द कलर कोड। और मैंने बोला गॉड इज़ सो ग्रेट कि मेरा जो कुर्ता है रेड, ब्लैक एंड वाइट, वही जो मैंने पहना हुआ था वही था। एंड यू वोंट बिलीव इट, इतनी नज़र लग गई उस कुर्ते के ऊपर। देयर वाज अ स्लाइट टेयर इन दैट, यू नो। हर कोई उस कुर्ते के पीछे पागल था। मॉर्निंग आफ्टरनून में भी प्रेस थे, फॉर हाफ एन आवर आई सेड मैं चली जाती हूँ। और जब मैं नीचे गई, मैं वाज जस्ट थिंकिंग फिर मैं ये प्रोसेशन को नहीं जा पाऊँगी, मैं कभी गई नहीं हूँ ना। तो फिर भी आई वेंट फॉर दैट आफ्टरनून प्रेस। कोइंसिडेंटली मेरी बिल्डिंग की वो बंदी जा रही थी, तो रिक्शा में गए और वापस चल के आ गए। मैंने बोला शांति इट्स ओके, मेरा अगर मेरा है कि मुझे इस प्रोसेशन में पार्ट लेना है, लेट मी गो। एंड आई वॉज इन फ्रंट ऑफ इट एंड यू वोंट बिलीव द फोटोग्राफर वॉज देयर। एंड जैसे मैंने एंट्री मारी, वो फ़ोटो निकाला है सर, मेरा एक फ़ोटो। तो दूसरी फीमेल वहाँ से चिल्ला रही है, आई नो दैट फीमेल, शी इज़ वेरी बॉसी, इरिटेटिंग, डोमिनेटिंग, और मेरा उसके साथ पंगा। शी सेइंग हाउ कम यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ माई फोटोग्राफ्स। सी हाउ women are triggered, I'll tell you. मैं आराम, बिकॉज आई नो ऑल दोज पीपल, जो मेन लोग थे, दे काइंड ऑफ नो मी, आई नो देम। तो इसलिए एक तरह की इसमें कॉन्फिडेंटली चल रही थी। मैंने बोला कोई मुझसे मुंह लड़े तो मैं केयर भी नहीं करूँगी। तो मुझे ना, आई डिडंट नो दैट दे हैड इंस्ट्रक्टेड पीपल टू गेट देयर ओन वाटर बॉटल। तो मैंने वो लड़के को बोला जो वॉलंटियर था, मुझे पानी चाहिए, तो उसने मुझे 2 बॉटल पानी दिया। Then that same female say, don't give water bottle to anybody. There is no water remaining. They can carry their own water bottle. मैंने बोला देखा, you are in religious procession, but तुम्हारा ध्यान मुझ पे है. Maybe I'm such a celebrity. Maybe I'm. Then there was this another man whom I meet always at the pond park, and ये senior citizen का, उसने dress code follow नहीं किया. Then he said, why don't you join from behind? मैंने उसको अनसुना कर दिया. He's like join from behind. मैंने उसको अनसुना कर दिया. मैं चलती गई. Then another female, then वो another लड़की भी मुझे बोलने लगी, you will have to join from behind. अनसुना कर दिया। और मैं चिट चैट करती हूँ। मैंने बोला ना, मेरे वो कम्युनिटी हेड का हस्बैंड भी था इन द फ्रंट, एंड देन ही वॉज टॉकिंग टू मी, एंड ये वो ऐसे बातचीत हो रही थी। तो सडनली दिस फीमेल कम्स बैक एंड अनदर फीमेल कम्स, जिसने मुझसे पंगे लिए थे इन द पास्ट, वो आके बोलने लगी, ये सब शैश वैश में खड़े हुए हैं, सम नाम लिखा हुआ है एंड ऑल दैट। व्हाई आर यू कमिंग, शी इज स्कोल्डिंग द गर्ल एंड शी इज टेलिंग व्हाई आर यू टॉकिंग, दिस इज प्रेयर थिंग एंड ऑल। मैंने बोला इतने लोग, पीपल आर सो इन्वॉल्व एंड ट्रिगर्ड। एंड अनदर ओल्ड आंटी, शी इज़ ऑल्सो सेइंग जॉइन फ्रॉम बिहाइंड। 4-5 लोगों ने कहा मुझे जॉइन फ्रॉम बिहाइंड। मैंने बोला नहीं, 4 लोगों ने या 5 लोगों ने मुझे, उनसे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया कि हाउ कम ऐसी, आई एम वेरी कूल। मैं ये सोच के वहाँ से ज्वाइन करके ये सब नाटक नखरा नहीं किया। मैंने आई सेड इफ़ गॉड वॉन्ट्स मी टू बी देयर आई विल बी देयर, अदरवाइज इट्स ओके। मैं अनसुना कर दिया मैंने, क्या। एंड आई वॉज टॉकिंग टू ऑल दोज मेन पीपल, दोज वॉलंटियर्स एंड ऑल्सो they cannot directly say anything to me this, so they will tell to the other person, the younger girl. मैंने बोला I see all old people. She said नहीं we youth have volunteered for this. तो इतनी ही बात है। मैंने बोला I know you told me to come from behind. If I were to come from behind, I'd rather go home. And I said I just came in my
usual clothes. I never even thought about इतनी सी बातें हो रही. So there are lot of people, as I said, triggering बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन. और वो जो पीछे चल रहे थे बड़ा शेकी, एक ये शांति आगे कैसे है. तो लोगों का फोकस शांति पे था, बिकॉज आई वॉज ड्रेस्ड अप ऑल्सो लाइक दिस वेरी ट्रेडिशनली, एंड आई लुक लाइक अ, कैसे मैं बोलूँ, आई शुडंट बी सेइंग. अभी कबूतरों के बीच में एक दूसरा प्राणी अगर आएगा तो कैसा लगेगा. सो आई वॉज लाइक अ सॉर थम. और वो पूरा राउंड उन्होंने लिया. मतलब दे वर टेकिंग द होल राउंड. गाड़ी में स्लोली जाना ना, फर्स्ट गियर में चलाना है, 20 के स्पीड में चलाना है. सो आई न्यू द पर्सन वॉज ड्राइविंग. सो आई न्यू ऑल दोज पीपल. दैट्स वन ऑफ द रीजन, बिकॉज मैंने इतना सारा काम किया हुआ है कितने सालों पहले. सो आज भी मेरा ब्रांड उतना ही है, दैट पीपल नो मी, लाइक यू नो, कि उनको ये भी पता है कि मैं मुँहफट हूँ और मैं अपनी मन की मर्जी करती हूँ. वो भी उनको पता है कि मैं केयर नहीं करती हूँ. सो दे कुड नॉट डायरेक्टली से एनी थिंग टू मी. दे विल टेल मी वेरी मच. दूसरा कोई होता तो कॉन्स्टेंटली टिल दैट पर्सन वुड हैव लेफ्ट, उनके सर पे बैठ जाते, उनको लिटरली करते वो. लेकिन मेरे साथ नहीं किया. तो जब हम टर्न मारे थे, ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन इन, सब मलयालीज जॉइन इन, उनके पीछे पड़ गए. जॉइन फ्रॉम बिहाइंड, जॉइन फ्रॉम बिहाइंड, जॉइन, गो बैक एंड जॉइन. जब तक उन्होंने नहीं किया वो उनके पीछे पड़ गए. सीरियसली दे डिड दैट. वो पीछे पड़ गए, मतलब पीछे पड़ गए. दे सेड नो, जॉइन फ्रॉम बिहाइंड. आई सेड मेरा ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैंने इतना काम किया है, कम्युनिटी का काम किया है, चर्च ओरिएंटेड काम किया है इन द पास्ट, कि अभी मुझे कोई डायरेक्टली माइल्डली बोलेगा चुप बैठेगा. बट दोज अदर, द ग्रुप ऑफ मलयालीज विच हैड कम, उनको तो उन्होंने बोला पीछे से, दे सॉ टू दैट कि वो पीछे ही जाए. जब तक वो नहीं गए उन्होंने वो किया. मैंने बोला बात की बात है. इफ़ यू नीड नो द पीपल, लाइक आई वॉज वॉकिंग कंफर्टेबली बिकॉज आई न्यू ऑल दोज पीपल, राइट. सो इफ़ यू नो दोज पीपल, एंड और मैं उनको ये भी पता है कि आई डोंट केयर, आई डोंट रियली केयर. तो कोई मुझे डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा. अगर मुझे कोई दो बॉटल पानी दे रहा है, जबकि एंड देवर वाटर डिस्पेंसर्स, वो कहीं स्टॉप भी कर रहे थे, एक दूसरे कॉलोनी में, हाउसिंग कॉलोनी में वो स्टॉप कर रहे थे वहाँ पर. तो वहाँ पे बहुत सारे वाटर डिस्पेंसर्स भी रखे थे उन्होंने. तो कैन यू इमेजिन इफ द वेरी फोकस इज देयर ऑन वन पर्सन, इज बिकॉज दैट वन पर्सन इज़ अ रेवोल्यूशनरी, मंगल पांडे काइंड. सो मैं ये नहीं सोचती कि मुझे क्राउड में ब्लेंड होना है, कि पीछे से चलना है, उनके साथ ही चलना है. मैंने बोला नहीं, जहाँ मेरा रास्ता है मैं वहीं पे चलूँगी. एंड बाय द टाइम इट केम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, आई क्रॉस द रोड एंड आई केम बैक होम. मैंने वहाँ तक नहीं किया, आई डिडंट गो बैक. मैंने अपने घर से शुरू किया, और मैं घर, जब तक वो मेरे एक राउंड लेके मेरे घर के सामने आ गया, मैंने रोड क्रॉस करके मैं घर पे आ गई. सो मैंने बोला प्रोसेशन भी अटेंड कर लिया, क्योंकि मैं आफ्टरनून में गई थी वैसे भी. तो डजंट मेक सेंस मी अगेन कमिंग गोइंग एंड यू नो ओवर एक्टिंग नहीं करने का. ये मेरे दिल ने कहा, एंड द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस. आई डोंट नो अगर ये दूसरे चर्चेस में होता होगा या मुझे नहीं पता. दे टेक डिफरेंट रूट्स एक्चुअली. दिस टाइम दे टुक दिस, ये रूट एवरी 2 years में आ जाता है, ये वाला रूट, बिकॉज इट्स वहाँ से लेके यहाँ तक और फिर पीछे वापस. एंड देन देयर इज अ ग्रैंड वो. इतना ट्रिगर हो रहे हैं लोग बिकॉज दे कैन नॉट सी समबडी डूइंग समथिंग ऑफ बीट. दे वांट पोपट्स. मुझे कोई डायरेक्टली ये नहीं करता. मैं वापस दे देती हूँ, एंड मैं केयर नहीं करती हूँ. एंड दीज फीमेल्स ना, ये पड़े रहते हैं चर्च कंपाउंड में, पड़े रहते हैं. ये जो भी मुंह खोल रहे थे ना, वो पड़े रहते हैं वहाँ पर. सुबह से लेके शाम तक कुछ ना कुछ, मतलब उनकी आइडेंटिटी यही है कि वो वहाँ पे ही कुछ कार्य करते रहे, ज़बरदस्ती घुसते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे. एंड आई एम नॉट अ वेरी चर्च गोइंग पर्सन और द रिलीजियस पर्सन. मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ. इनफैक्ट 5-6 मैं ये रिचुअल्स भी फॉलो नहीं करती थी. उसके पहले भी फॉलो, उसके बीच में तो मैं करती थी थोड़ा बहुत. मैं एवरीडे जाती थी बिकॉज व्हेन आई वाज नॉट कीपिंग वेल.
आई रिमेंबर जब मैं बहुत ये तो मुझे मुझे गॉड के मेरिकल्स पता है, तो आई ऑलवेज डू इट फॉर माई गॉड, आई डोंट डू। और मैंने बोला ये मेरा भगवान ये सन शेप चीज़ में नहीं है, ये जस्ट एक रिचुअल है, ये मुझे सिर्फ देखना था। आई सेड माई गॉड इज़ एवरीवेयर, ओके। सो ये लेके ऐसे घूम रहे हैं, इट्स जस्ट अ रिचुअल। एंड दैट टू आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी एंड, मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ वो उतनी सी ही परिक्रमा की जो मेरे घर से मैंने ज्वाइन किया, घर के सामने आ गया, मैं वापस आ गई। वो पीछे पड़ गए लोगों के, ज्वाइन फ्रॉम बिहाइंड मतलब ज्वाइन फ्रॉम बिहाइंड। आई एम टेलिंग यू, कर्मों का फल, अगर मैं एक अजनबी होती, अगर वो मुझे जानते या नहीं जानते, तो वो मेरे सर पे बैठ जाते। यहाँ तो मेरा ब्रांड इतना पक्का है ना, मैं बोस्ट नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि मैंने इतना हैंडी वर्क कर चुकी हूँ कि दैट पॉपुलर, इवन व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग वन ऑफ द पॉपुलर बिकॉज लिटरली पॉपुलर, मैं इतने सारे एक्टिविटीज़ करती थी, इतने सारे। तो इतने सालों के बाद भी ना मेरा ब्रांड है बीइंग आउटस्पोकन। इसलिए मैंने बोला रेवोल्यूशनरी बनने के लिए तैयार हो तो पीपल विल बी ट्रिगर्ड, पीपल आर गोइंग टू अपोज पीपल। अभी मैंने सोचा शांति, वाई एम आई रिएक्टिंग? आई हैड पीपल ब्लॉक मी ऑन व्हाट्सएप, पीपल रिमूव मी फ्रॉम देयर ग्रुप्स, पीपल स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने जितना काम करना था वो हाईएस्ट लेवल पे करके रख दिया है कि आज की तारीख में भी there's so much of branding about me। और जो भी वो आके मुंह खोल रहे थे ना, they were the ones who have given me a lot of, जैसे बोलते हैं ना, grief, जैसे आई केयर। मैंने कभी परवाह नहीं की। लोग बोलते हैं ना मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है। मैंने बोला मेरा फोकस एकदम क्लियर रहता है। इफ़ आई एम गोइंग समवेयर, वाई एम आई गोइंग देयर? एम आई गोइंग फॉर पीपल और एम आई गोइंग फॉर माई गॉड और एम आई गोइंग टू फॉर सम अदर थिंग? मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं गई थी ना, इधर सबको पता है कि मैं मन की मर्जी की, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है, हट के एकदम हट के। आई वॉज लुकिंग आउटस्टैंडिंग बिकॉज आई वेयर मेरा फैशन स्टेटमेंट भी, मेरा जो स्टाइल स्टेटमेंट होता है वो बहुत यूनिक रहता है, बहुत ज़्यादा यूनिक। और आजकल तो और ज़्यादा हट के आ चुका है। मतलब अभी तो मैं केयर भी नहीं, पहले मैं थोड़ा बहुत रिएक्ट करती थी, मुझे रोना आता था, या मैं भी अभी मैं आंसर नहीं करती हूँ। जब वो लेडी ने भी बोला ना, ओल्ड आंटी ने, जो वो मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, वो खुद आके मेरे घर पे बोलने लगी, यू कम बैक शांति, कम बैक। लास्ट ईयर या जनवरी में, जो बंदी इतनी घमंडी, इतनी ये है। तो मेरे एनिमीज़ भी ऐसे एकदम पोलराइज्ड होते हैं, जो मेरे ओपोज करते हैं वो दे वांट मी बैक ऑल्सो, दे वांट मी ऑल्सो, एंड दे अपोज मी ऑल्सो, एंड दे कैन नॉट हैंडल माई पर्सनैलिटी ऑल्सो। मुझे बहुत अजीब लगता है ये सारी चीज़ें, बट ये चीज़ है कि डायरेक्टली मेरे मुँह को ये लगता नहीं है, बहुत धीमी तरीके से बात करेंगे मेरे साथ। देन आई वॉकड ऑफ। तो इट्स लाइक आई एम देयर, आई एम नॉट देयर, आई एम देयर, आई एम नॉट देयर, आई एम देयर, आई एम नॉट देयर। ऐसा नहीं कि आई वॉज देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, एंड यू नो हाउ इट इज, आई वॉज जस्ट देयर व्हेन आई हैड टू बी। ये कलर देखो ना, कॉफ़ी कलर आ गया है और बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। देखो ये क्या होता है ना, दिस इज़ नॉट दैट मेहंदी ऑरेंज कलर, दिस इज़ वेरी मच लाइक बर्गंडी काइंड ऑफ बर्गंडी शेड, ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर, कॉफ़ी कलर। सो इसको क्या होता है ना कि हम एक महीने में 2 या 3 बार तुम लगाओगे ना, वो तुम्हारे बालों के साथ अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, पहले कैसे ऑरेंज लगता था, अभी कैसे लगता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑलवेज मेक योर कैरेक्टर अ फाउंडेशन। कि तुम इतना काम करो कि तुम्हें ऑपोजिशन भी मिलती है। मैंने केयर नहीं, जब मैं चैरिटेबल करती थी ना, मैं इतनी डेडिकेटेड होती थी, and I used to speak my mind। कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, समथिंग डिफरेंट। हाँ, वहाँ तक जाती ना
देन पीपल वो बोलते ना यह लोगों का फोकस, अरे इस ये कैसे आगे चल रही है। मैंने बोला वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। मे बी ही वॉन्टेड मी टू बी विजिबल, मे बी ही वॉन्टेड मी टू। और मैंने बोला भगवान हिम्मत नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि इतनी सारा क्राउड, इतना सारा पता नहीं, मैं नहीं है वो म्यूज़िक वगैरह रहता बहुत लाउडली होता है ना, वो म्यूज़िक लाउड स्पीकर पे चलाते हैं उन लोग। तो आई सेड आई कुड आई हैंडल दिस, देन आई सेड नहीं, जाओ शांति जाओ। आई वेंट। मज़े की बात यह है कि पीपल आर मेंटेनिंग योर डिस्टेंस, यू बेटर मेंटेन योर डिस्टेंस। अभी वो जो ओल्ड आंटी थी ना, उसको यहाँ तक मन कर रहा था टू क्रिटिसाइज मी, टू टेल मी कि जॉइन फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट मोमेंट तक वो वेट किया उसने। तो जब मैं जैसे टर्न मार के, जब मेरे घर के 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले शी सेड जॉइन फ्रॉम बिहाइंड, तो मैंने ऐसे किया जैसे मैंने सुना नहीं। वरना वो फीमेल, वो घमंडी, वो इतनी तेज़ औरत है ना कि वो पीछे पड़ जाती है। ये वो ना शी स्टार्ट पैकिंग यू लाइक अ वुडी वुड पैकर, टस से मस नहीं हो जाएगी, बट शी ओनली वंस। मैंने बोला ये चौथा इंसान है, फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई फेल लाइक टेलिंग हाँ आई यू क्रेजी और समथिंग। मैंने आधे से ज़्यादा राउंड मारे हैं, तो उसका मैं यहाँ से पीछे जाऊँ, कुछ मीनिंग बनता है? और पीछे क्यों जाऊँ भाई, कौन से मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे कि शादी की बारात है कि मैं पीछे से जाऊँ या आगे से जाऊँ? हाउ डज इट मैटर? पॉन्ड पार्क को लास्ट वेडनेसडे को गई थी मैं, आज एक पूरा हफ्ता हो रहा है। आई टुक ब्रेक्स फॉर सेवरल रीजन्स, मुझे ब्रेक चाहिए था। एंड आई डोंट नो, तुम लोग इतने महंगे महंगे नट्स खाते हो ना, यू शुड बी ईटिंग। पैसे है, फुर्सत है, वाई नॉट यू ईट वॉलनट्स एंड आमंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्टिविटी भी वैसी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर हाई प्रोटीन, राइट? आई लव माई चना शेक, सीरियसली दे आर माई गो टू स्नैक्स। मिक्सचर, हाँ पहले मैं सिर्फ पीनट्स खाती थी, तो मैंने बोला नो, लेट मी टॉस हैव द मिक्सचर, वो पंजवानी के होता ना, चना शीन, दिस इज माई गो टू स्नैक्स। और मुरमुरा, आई डू दैट। एंड दिस इज नाचनी के टोस्ट। आई एम श्योर मैदा मिक्स होगा। और नाचनी का जो कलर है ना, वो ब्राउनिश होता है। ब्राउन ब्राउन। नाचनी इसमें 10-15% भी नहीं हो सकती है शायद से, मे बी जस्ट 15%, 20%। वो भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, people want something fancy all the time to eat. Why did I describe this with you all? A lot of youngsters tell me मुझे आपका नेचर अच्छा लगता है, आप जैसा ज्ञान। मैंने बोला मुझ जैसा ज्ञान पाने के लिए कर्म भी करने पड़ते हैं। अगर तुमने कर्म नहीं किए, और मेरी ज़िंदगी, आई माइट लुक यंगर बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट इन माई लाइफ, राइट? और इसलिए मैं इतना सारा, मैं आइसोलेशन में भी चली गई। उसमें मैंने 5 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के निकाल दिए आइसोलेशन में। सो ऑटोमेटिक बटन दबाने से ज्ञान नहीं आता है। कर्मास, माई कर्मास हैव बीन देयर, काफ़ी कर्मा किए हैं मैंने, तो आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स नाउ। तो जब पब्लिक मुझे देखती है ना, तो वो ट्रिगर्ड हो जाती है, ऑफेंडेड हो जाती है, आउटरेज्ड हो जाती है, बिकॉज आई एम अ डिफरेंट पर्सन। आई स्पीक माई माइंड, और मैं टॉप ऑफ द टॉप्स पे रहती हूँ। मैं केयर नहीं करती हूँ कि आई हैव टू बी सीन, आई हैव टू बी पीपल प्लीजर। माई माइंड एंड थिंग इज़ वेरी वेरी फोकस्ड। जब मैं चैरिटी करी थी, मुझे कितना ऑपोजिशन मिला, आई कांट टेल यू ऑल।
बहुत ऑपोजिशन मिला मुझे। मैं केयर नहीं करती हूँ। तुम अच्छा करोगे ना, लोग तुम्हें, बाहर के लोगों को, आई सी पीपल insiders also being triggered, offended, insecure, jealousy, full of hatred कि मैं इतनी पॉपुलर कैसे, जबकि मैं कहीं पर भी नहीं होती हूँ। And yet there is so much of this intrigue about me, or there's so much of interest about me because I'm not available on social media 24 hours. I hope you understand. I'm not available now and then to everybody and chit chatting, people pleasing, parties, ये वो नॉनसेंस वाली चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं किसी को मस्का लगाने के लिए फालतू के गिफ्ट्स नहीं देती हूँ कि वो मेरे टीम में आए या मेरे फ्रेंड बन जाए। चना सिंह, पोर मैंस फूड, फर्स्ट क्लास। Fasting is also important. जब मैंने नाचने लाया था ना, I tried that mayonnaise on this, paprika, cheesy melt paprika flavor on this. I had on Sunday, that was Sunday evening. After I came from those prayers and I went to this procession, उसके बीच में I had gone to the supermarket at around 2 o'clock or 2:30. तो उसके बाद से मैंने ये खाया था, चीज़ी, इसके टोस्ट पे लगा के खाया था, which I really loved it. My hair is looking all beautiful, all conditioned. I'm telling you, if I'm looking fresh is because of my sleep, deep sleep. As I said, I always have very very disturbed sleep throughout the night. Okay, partly because वो uploads नहीं होते तो वो check करती हूँ, या मेरे दिमाग में ज्वेलरी का कुछ आता है वो वीडियो देखती हूँ, या कुछ मेरे माइंड में हमेशा नाइट टाइम बहुत एक्टिव रहता है। सो बैक टू बैक मैं वीडियोस भी चेकआउट कर रही थी, होलसेल ये सारी पिक्चर्स देख रही थी, ये रिसर्च कर रही थी वो ज्वेलरी के ऊपर। ये अभी से नहीं, मैं पहले से भी कर रही हूँ, तो इट इज़ मच मोर ईजियर फॉर मी टू ट्रैक डाउन थिंग्स एंड डू। लेकिन वो क्या होता है ना, एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू डिज़ाइन विच इज़ कमिंग अप, तो तुम्हारा ओल्ड स्टॉक को निकालने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नॉट दैट द ओल्ड स्टॉक इज़ बैड, लोगों को ट्रेंडी चीज़ें पसंद आती है। सरोजिनी में तो नई नई चीज़ें आती रहती है। I'm blessed. मैं अपना एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं कोई ग्रेट पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई महान कुछ भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट मे बी आई डू थिंग्स डिफरेंटली।
आई डू थिंग्स डिफरेंटली, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। एक रिकॉल वैल्यू भी रहता है रिगार्डिंग मी, चाहे वो गुड बैड और अगली क्यों ना हो। जैसे स्टाइल स्टेटमेंट, और आजकल तो मैं कुछ फैशनेबल इज़ अ रॉन्ग टर्म टू यूज, वेरी वेरी स्टाइलिश, समथिंग डिफरेंट। स्टाइल स्टेटमेंट मेरा डिफरेंट हो चुका है, सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑल्सो तुम नज़र में आ जाते हो। आई हैव नोटिस वन थिंग, व्हेन आई वाज ईटिंग ओनली राइस माई फेस थोड़ा सा पफी पफी, थोड़ा सा, आई थिंक आई वाज 60-61 kgs दैट टाइम, मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। तो मैं थोड़ी सी मोटू मोटू दिख रही थी ड्यू टू माई फास्टिंग एंड ड्यू टू माई रिग्रेस तभी भी एक्सरसाइज मैं करती थी, लेकिन आई वॉज लिटिल प्लम्पी। बट मैंने फूड ग्रेन्स जब से, इसको भी फूड ग्रेन्स ही बोल सकते हैं, इन फूड ग्रेन कैटेगरी, नाचनी का टोस्ट, मैदा और नाचनी रागी है इसके अंदर, सो इट्स फूड ग्रेन्स, दीज आर नट्स एंड लीग्यूम्स एंड माई हर्बल टी। एवर सिंस आई स्टार्टेड मॉर्निंग वॉक शुरू किया मैंने, अभी मैंने पिछले 1 हफ्ते से बंद करके रखा है। मुझे अपना रीसेट करना था, व्हेनेवर आई वांट टू रीसेट माय रूटीन, और मे बी आई वांट टू जस्ट टेक अ ब्रेक। वो क्या होता है ना, एकदम ज़्यादा तुम नज़र में नहीं आ जाते हो, बिकॉज आई डू शूट्स, आई जस्ट डोंट गो फॉर अ वॉक, आई एम नॉट जस्ट सिटिंग ओवर देयर। व्हेनेवर आई गो आई डू माई सनराइज सीरीज़। तो जब मैं सनराइज सीरीज़ कर रही हूँ तो आई हैव टू टेक ब्रेक्स लाइक दैट। मैं हर बार हमेशा उसी टाइम पे दिखाई दूँगी तो पीपल पर्पसली इरिटेट यू। तो जब तुम अलग अलग टाइमिंग्स पे आते हो और ब्रेक रखते हो, सो देयर सम काइंड ऑफ अ एक्सक्लूसिविटी ऑल्सो, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं भी बोर नहीं होती हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू गो। अभी 1 हफ्ते का ब्रेक मैंने रखा था क्योंकि इवन आई वॉज फीलिंग लिटिल मेंटली ऑल्सो आई वॉज एग्जॉस्टेड, फिजिकली ऑल्सो आई वॉन्टेड टू रिकवर, कोल्ड वॉर वगैरह हो गया था, तो आई वॉन्टेड टू रेस्ट एंड टेक थिंग्स ईजी। सो थैंक्स टू माई हर्बल टी विच इज़ अ मेडिसिन रेमेडी, होम रेमेडी, आई एम फीलिंग मच better. I'm in control of my cold and cough and all that thing. और मेरा खाना पीना भी इस महीने मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंटली की। स्ट्रीट फूड खाए, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, 2-3 रेस्टोरेंट में गई। हाँ, मैं एक बारन रेस्टोरेंट में भी गई थी, लेकिन आई वाज सिटिंग एट द एंट्रेंस, और मैं बहुत जल्दी गई थी 7 बजे, विच इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस ओनली, एंड आई हैड एग बिरयानी ऑन संडे इवनिंग। मैंने बोला इनका खाना बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन आई वॉज लाइक रिलक्टेंट। आई सेड पहले मैं ना जाके बहुत कभी कभी वेरी 1 या 2 बार मैंने तंदूरी वहाँ से ऑर्डर की होगी। ऑर्डर मतलब आई मस्ट हैव गॉन देयर एंड ऑर्डर्ड इट, एंड वो चलते फिरते मैंने बोला चलो शांति, मैं यहाँ पे, मुझे चिकन बिरयानी नहीं खानी, एग बिरयानी खानी है, एंड इट इज़ ओनली कॉस्टिंग मी $200 प्लस टैक्सेस 210। तो आई सिटिंग एट द एंट्रेंस एंड आई वॉज इन माई बहन जी आउटफिट, वही मैं वहाँ से आ गई प्रोसेशन से, एंड आई वेंट अराउंड 7-7:15। तो मैं बहुत जल्दी गई, मैंने फटाफट उसको बोला एग बिरयानी चाहिए, मैं यहाँ पे बैठती हूँ और एसी बहुत हाई है तो उसको कवर करने के लिए। देन ही गॉट मी अ ब्लैक प्लेट, मैंने बोला ब्लैक प्लेट बिल्कुल नहीं। देन ही गॉट मी द सेम थाली, स्टील की थाली ऐसे कवर करने के लिए। और उस बिरयानी में उन्होंने बिरयानी बहुत अच्छी थी, उसका मसाला फर्स्ट क्लास था। चिकन बिरयानी का जो मसाला, उसमें मैंने उसको पूछा दम की है या ऐसे, उसने बोला दम की टाइम लगेगा मैडम, और उसको 280 रुपीज़ है, लेकिन वो टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लगेंगे। मैंने बोला 20-25 मिनट मतलब उनका तैयार नहीं हुआ है। एनीथिंग इन बार स्टार्ट्स आफ्टर 8-8:30। सो मैंने बोला वेर पीपल कम टू हैव सम बियर और स्मॉल पेग्स समथिंग, ये लोकल हैंग आउट के लिए बहुत फेमस है ये बार, पीपल कम टू हैव स्मॉल बेड्स। और मैंने बोला संडे इवनिंग है, 7 o'clock है, तभी क्राउड भी ज़्यादा नहीं रहता है, क्राउड ज़्यादा नहीं था, एंड इक्के दुक्के कैरेक्टर्स थे, ओल्डीज ऐसे बैठे हुए थे। यंग क्राउड बाद में आना शुरू हो गया आफ्टर 8 o'clock। So by the time I had finished everything and I was sitting just next to the entrance, so the owner जो थे, जो भी मैनेजर थे, he said मैडम are you sure कि टेक अवे, बिकॉज आई सच अ बहन जी, said you want टेक अवे, आपने ऑर्डर किया है, जो भी मैडम का है जल्दी जल्दी दे दो, बिकॉज आई सच अ बहन जी विद माई बिंदीज एंड ऑल दैट। देन आई सेड नहीं आई हैव इट ओवर हियर, मुझे फ्रेश खाना है, तो इसलिए फ्रेश ही खाना है। तो I had to wait for maybe 10-15 minutes, 10 minutes at the most.
मैंने खा लिया वो। और मैंने वो जब मैं खा रही थी बहुत ग्रेवी आ रही थी, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला देखो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी है, तो यू विल हैव टू गेट मी थोड़ा वाइट राइस लेके आओ। तो उसने मुझे वो थोड़ा येलो कलर का राइस जो है एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने मुझे। मैंने बोला ये खाया नहीं जाता, ये इतना ज़्यादा ग्रेवी है। ऐसा मसाला बहुत ही अच्छा है, फैंटास्टिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेवी है इसके अंदर। एंड आफ्टर 8 o'clock द क्राउड्स वो जैम पैक्ड रहता है, वेटिंग में रहता है ये लिटरली दिस प्लेस, वेटिंग में पीपल स्टैंड आउट। सिंस यहाँ ऑफिसेज वगैरह है और रेजिडेंशियल है, यू वॉन्ट बिलीव वीकडेज या वीकेंड्स जैम पैक्ड रहता है ये प्लेस, क्योंकि इनका खाना रियली अच्छा है, स्टार्टर्स फर्स्ट क्लास है, इनका खाना अच्छा ही है। और वो कैसा डिंजी और डार्क रहता है, वे यू कांट सी, और टीवी लगी रहती है, क्रिकेट का कुछ ऑक्शनिंग का कुछ चल रहा था। आई वाज लाइक माय गॉड, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कुछ। आई वाज सो बोर्ड आउट ऑफ माई विट्स। आई सेड नहीं यार, लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द। हैव आई बीन टू दिस प्लेस? यस, आई हैव बीन टू टाइम्स आई हैव बीन टू दिस प्लेस अर्लियर इन 2018। उसके बाद से आज मैं गई हूँ हिम्मत करके, मैंने बोला आज मुझे जाके जाना है वहाँ पर। डिड आई हैव एनीथिंग? आई हैड आई थिंक मैंने बियर पिया था या ब्रीजर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वेरी लाइट समथिंग आई हैड। और मुझे आज भी याद है कि उनका स्टार्टर्स का प्लेटर था, वो फर्स्ट क्लास था, टू गुड, इट वॉज वेरी गुड। इट्स स्मॉल टाइम दिस जैम पैक्ड, और सब ऑफिस के लोग रहते हैं इन द इवनिंग्स, ऑल दीज यंगस्टर्स एंड दीज ओल्डीज हू लव टू कैच अप विद अदर ओल्डीज, वही थे 7 o'clock संडे इवनिंग। डिंजी डार्क ऐसे रहता है एनवायरनमेंट। आई थिंक दे पर्पसली मेक इट डिम, सो लोग खाने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करें और सिर्फ ड्रिंक्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज द मनी कम्स फ्रॉम ड्रिंक्स। It's like this is the door and this is the bench, so that anything I can just sprint off if I'm not comfortable or something, or I'm cancelling the order. And as I said, it's on my way, it's just next to my home. मेरी माइंड में आया, आई सेड शांति लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, नॉट दैट कि मैं अपने घर पे नहीं बना सकती हूँ। और एग भी मैंने कभी खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कभी खाया था, मे बी जून में कभी तो खाया होगा। चिकन खाया था लेकिन एग नहीं खाया था मैंने। चिकन लास्ट हाउ गेट टुगेदर वगैरह हुआ था ना, तभी मैंने खाया था चिकन की करी। सर लेट मी डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करते जो मैं पहले आई यूज टू डू सच थिंग्स ना। आई वॉन्ट टू जस्ट वॉन्टेड टू गेट माई, आई वॉज फीलिंग कि नहीं यार थोड़ा अभी मस्ट डू समथिंग डिफरेंट। खाने पीने की चीज़ें क्या है यार, आई डोंट नो हाउ पीपल कैन ईट रेस्टोरेंट फूड आँख बंद करके। मीन्स आई वॉज हैविंग मोनो मील, ना मैंने पानी पिया ना मैंने कुछ और उसके साथ खाया, जैसे रायता एंड दैट बिरयानी, दैट्स इट, मोनो मील। तो मुझे वो टेस्टी लगा, फर्स्ट क्लास लगा एंड आई एंजॉयड इट। मैंने बोला आई डिज़र्व दिस ट्रीट। आज मैंने, मेरे दुश्मन मेरे मुंह नहीं लग रहे तो मैनेजर मुझे 2 बार आके बोलने लगा, आपको ऑर्डर कर, और वेटर भी बोलने लगा मैडम आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम घर पे आके डिलीवरी करते हैं। मैंने बोला मैं यहीं पे रहती हूँ, मुझे यहीं पे आके फ्रेश खाना था, गरम गरम। बाय मैं ऑर्डर करूँ, तुम लोग आ जाओगे 8:30 बजे, तो टाइम भी लगता है और मुझे उतना, इसलिए मैं आके फ्रेश खाना चाहती थी। 2 या 3 बार वो मैनेजर ने बोला, जैसे कंफर्टेबल जैसे ना कि मैडम का जल्दी जल्दी दे दो ऑर्डर, क्योंकि उनका एक पर्सन बैठता है तो उनका सीट ये हो जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ ऑन सीटिंग। मेरे साइड में भी एक यंग लड़का था, वो भी अकेला था। आई थिंक ही वॉज हैविंग सम बियर और समथिंग ही वॉज हैविंग। पीपल जस्ट हैंग कम, आसपास जो भी बैचलर्स रहते हैं या जो ये फीमेल्स भी रहती है ना, वहाँ पर टपक जाती है वहाँ पर।
आई थिंक देयर वाज अनदर क्राउड जहाँ पे एक फीमेल थी एंड शी वाज सिटिंग विद अ बंच ऑफ 4 or 5 गाइस, और बहुत लाउडली बातें कर रही थी वो, छमिया जैसे, छपरी जैसे कुछ बातें कर रही थी। उसका शो, उसका वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही होने लगा द मिनट शी सॉ मी ओवर देयर। मेंटल, एक तो फुकट का तो खा रही है, ऊपर से शोर ऐसे मचा रही थी जैसे पता नहीं क्या। हैव द गट्स टू पे योर ओन बिल्स एंड सिट बाय योर सेल्फ, उसको बोलते हैं गट्स। There's another bar and restaurant which is very very, I think it's slightly expensive, but उनका टेरेस वगैरह है, तो I want to go on the terrace and sit. Family bar and restaurant लिखा है, so they have a terrace. That's also on the way. तो मुझे वहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई हूँ। Maybe someday when I'm feeling down and out क्यों feel करना? When I'm feeling nice also I might just go and try out that terrace का stuff. Try out different things. And as I said, ड्रिंक्स में आई स्टिक टू वाइन्स एंड ब्रेजर्स, मुझे वो पसंद आते हैं। मॉकटेल्स, कॉकटेल्स टाइप ना जो माइल्ड होते हैं। आई कैन नॉट हैंडल दिस हार्ड ड्रिंक्स की फुकट की दारू मिली और पी गए या पीना है, आई डोंट नो, दैट्स मेरा वो है नहीं, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। पता नहीं क्या, समथिंग डिफरेंट शुड हैपन, समथिंग डिफरेंट, राइट ना, कुछ नया चीज़ होना चाहिए लाइफ में। देखते हैं। Oh, I was watching this Bengal की ज्वेलरी, बंगाल के होलसेलर्स, दे आर फार मोर चीपर, देयर इज नो डाउट, दे आर मोर चीपर देन द दिल्ली एंड द जयपुर गाइस। लेकिन मुझे लगता है लॉजिस्टिकली, वो लॉजिस्टिक्स में एक तो इतना दूर है वो प्लेस। आई होप यू, वेस्ट बंगाल से वो बॉम्बे आते आते शिपमेंट चार्जेस, ये चार्जेस, टैक्सेस, ये वो, दिल्ली और जयपुर का भी उतना ही होता है, लेकिन ये इतना यूनिक ऑक्सीडाइज में मुझे लगता है जयपुर एंड वेस्ट बंगाल। ऑफकोर्स अहमदाबाद एंड सूरत इज़ ऑल्सो देयर, अहमदाबाद इज़ ऑल्सो देयर क्योंकि वहाँ पे नवरात्रि होती है, तो होलसेल बेसिस में उनका वो ऑक्सीडाइज मार्केट रहता है। बट वेस्ट बंगाल की इतनी यूनिक अच्छी ज्वेलरीज थी, मुझे वो भी पसंद आई। उनके मिनिमम ऑर्डर्स निकॉन सेल्स, आई थिंक दे आर नॉट इवन इन कैलकाटा, दे आर समवेयर इन मुर्शिदाबाद और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, सम फार अवे फ्रॉम, मे बी फैक्ट्री है, तो इट्स चीपर टू, मटेरियल भी अवेलेबल है, तो मे बी एक ऐसी चीज़ें हैं, कांट टेल यू ऑल यार, इतनी चीज़ें जो ऑक्सीडाइज की 120 में मिल रही है, 150 में मिल रही है। मैं तो रोने को आया, मैंने बोला मैं इसके ऊपर 120 150 दे रही हूँ, व्हाई नॉट आई बाय दीज ऑक्सीडाइज वंस। $1000 इज मिनिमम ऑर्डर, विच इज़ नॉट बैड। निकॉन सेल्स, if you all can go into it and check it out. Then there is Krishnan Handicrafts, that is from जयपुर, उसके भी काफ़ी अच्छे होते हैं। Whenever I'm giving you all names ना, तुम लोग जाके चेक करो, रियली उनके ज्वेलरीज मुझे पसंद आए। वरना मैं भी एक ट्रेड सीक्रेट रखती, नहीं मैंने यहाँ से नहीं वहाँ से। मैन्युफैक्चरर का पता लगना चाहिए कि कैसा माल है, कैसा ये है। अभी वो ब्रास की, मेरे पास एक ब्रास, मेरे पास 2-3 ब्रास के इयररिंग्स हैं, वो बड़े बड़े करते हैं झुमके, looks like bells, unless and until your outfit is outstanding then you can carry that brass big earrings जो dual tone में है, oxidized plus brass golden. Dual tone is a name of the game these days. I really want to wear all those
टेम्पल ज्वेलरी एंड रजवाड़ी एंड ऑल दैट। सीरियसली मेरा बहुत मन कर रहा है। 101 बैंगल्स देख के तुम पागल हो जाओगे, क्या क्या बैंगल्स है पता है। हैदराबाद इज़ अनदर प्लेस, हैदराबाद चार मीनार इज़ अनदर प्लेस, होलसेल ज्वेलरी, इतनी होलसेल, वो मुस्लिम टाइप की ज्वेलरी होती है ना, उनके जो वैसे टाइप की। चार मीनार हैदराबाद, चूड़ियाँ बोलो उनकी, स्पेशली वो हार बोलो, मोती के हार, ये वो, चाहे वो मांग टीका बोलो, फर्स्ट क्लास रहता है। इंडिया इज़ अ प्लेस विद सो मच ऑफ वैरायटी, और हम लोग ये महंगे महंगे स्टूपिड चीज़ों में इतना पैसा वेस्ट करते हैं। Why don't we wear our own traditional jewelry? We should be wearing ADs also, American diamonds also. उसमें भी उसका भी एक ब्यूटी रहता है, but why not we just wear our traditional things? विक्टोरियन होता है, विक्टोरियन एंटीक, विक्टोरियन में वो ज़्यादा थोड़ा सा फ्लैशी रहता है। एंड मल्टी लेयर चेन्स, वो फिर से वापस आ गया मल्टी लेयर चेन्स डालना। साड़ियाँ भी क्या क्या है, बाप रे, आई कांट इवन टेल यू ऑल। I have shopped from Dadar Hindamata. I see all these females, these Marathi females going and doing vlogging. मैंने दादर, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन महिम, तो दादर में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो चुकी है। मैं मतलब इतना शॉपिंग नहीं, जैसे विंडो शॉपिंग भी हो गई है, और मैंने खुद हिंद माता से भी कुछ काफ़ी चीज़ें, वहाँ पे होलसेल मार्केट है ना परेल में, तो आई हैव बॉट स्टफ फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि मुझे कॉटन कुर्ते बहुत पसंद आते थे। मैं कहीं मुझे मिल जाए ना कॉटन में, आई वुड स्पेशली बाय कॉटन एंड गेट इट स्टिच्ड। एक तो मैं बहुत पतली भी थी, आई वॉज लाइक 53-54 kgs, इतनी सी सुकड़ी। सो इफ़ यू नो द प्लेसेस वेयर टू शॉप फ्रॉम ना, तो तुम्हें एक आइडिया रहता है कि क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज़ योर स्टाइल स्टेटमेंट। फुकट में चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर। what is your daily routine, how are you going to manage it? Some people love to dress up well, वो सुबह से ड्रेस अप करके बैठ जाते हैं अपने घर में। There are some very few ladies who do that. कुछ लोग नाइटीज़ में पड़े रहते हैं। I've seen some amazing nighties, but you cannot be in your nighty 24 hours. वो नाइटी कॉन्सेप्ट, इवन आई वॉन अ होम ड्रेस, लेकिन it is just near my knees. I hope you understand. तो कुछ लोगों को तैयार बन ठन के बैठना है, या उनके बहुत सारे सोशल गैदरिंग। मैं जब अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, मैंने अपने कपड़े का कभी ध्यान नहीं दिया, अपने शक्ल का कभी ध्यान नहीं दिया। आई यूज़ टू बी 65 kgs, मैं कैसे भी कपड़े, पुराने कपड़े, घर के कपड़े पहन के बिंदास चली जाती थी, एंड आई शुड नेवर बॉदर अबाउट इट। इवन आई वॉज पुट टुगेदर इवन देन जब मैं बाहर चल के भी जाती थी, आई यूज़ टू लुक गुड इनफ, इवन दो आई वॉज फैट डार्क, मेरे कपड़े भी मुझे सूट करते थे और मैं अच्छी ही दिखती थी तब, मतलब गुड इनफ दिखती थी। तो तभी मैंने अपने ध्यान नहीं दिया कि नहीं मुझे यही पहनना है, मैंने बोला काम करना है भाई, काम करना है। पटाख से कपड़े पहन लिए, निकल गए, जिस कपड़ों में निकल गए वैसे वाली चीज़ें। सो अभी योगा को देखो, सब लोग बन ठन के आ रहे, मैंने बोला यार धूल मिट्टी में लोड़ना है, क्या है ये पहन के आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। And I was very behenji. I used to wear that full length leggings and typical कुर्ता, अभी मैं हाफ 3/4 पहनती हूँ, और मेरा थोड़ा स्टाइल बदल गया है, मेरे कुर्तों का कलर चेंज हो गया है, द वे आई कैरी माई सेल्फ हैज़ चेंज्ड काफ़ी हद तक। तो दैट्स द रीज़न वाई दे आर सीइंग दैट चेंज इन मी, कि ये कैसी थी और क्या। तभी मैंने सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया, मैंने इतना ये नहीं कि मुझे लुक देखना है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसको खुश रखना है, वहाँ पे खुश कौन है। आई जस्ट केप्ट डूइंग माई वर्क। किसी को पसंद आया ठीक है, वरना थैंक यू वेरी मच। Now I have the privilege to concentrate on my looks and be exclusive.
ना अगर मुझे सामने से लोग बोलते हैं ना जॉइन द ग्रुप, जॉइन द ग्रुप, मैं नहीं करती हूँ। मैं सडनली भी नहीं करती हूँ, करती भी नहीं हूँ, और मैं उनको बोलती हूँ व्हाट्सएप पे मुझे फ़िलहाल जॉइन मत कराओ। इवेंचुअली इफ़ आई थिंक आई कैन कम डाउन आई विल। तो मैं नहीं ऐसे ज़बरदस्ती कि मैं खाली बैठी हूँ तो मुझे इन सबके साथ रैपो बिल्डिंग करने के लिए हर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है, नहीं। आई ओनली डू थिंग्स व्हेन आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, देन आई डू इट। और फिलहाल मेरा कोई भी मन नहीं कर रहा है किसी ऑफिशियली फुल टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ। वॉलंटियरिंग, आई ऑलवेज टेल देम यू वांट अ वॉलंटियरिंग कि तुम्हारा बहुत सारा काम पड़ ये है, एंड यू ऑल नीड अ हेल्पिंग हैंड और अ सब्सटीट्यूट और अ वॉलंटियर, आई एम ऑलवेज देयर, बट अदरवाइज नो वेज। देखते हैं क्या सीन है। Thank you so much for being a part of my journey. Thank you for being with me. Thank you for being with my herbal tea. And आज मेरा fasting है, so maybe I'll just buy some veggies in the evening for tomorrow, cucumber and all that. And that's it. Stick to mono meals. And as I said, reduce your food grains. 50% कर लो पहले, 75 then 50. You'll see the results. Enjoy your meals यार. Enjoy every meal should be like a अद्भुत रस, वंडरमेंट, एक्साइटमेंट, मज़ा आ रहा है खाने में. ऐसा नहीं कि खा लिया, चेप लिया, पेट भर गया, बात ख़त्म. दिस शुड बी, आई व्हेनेवर आई ईट माई मील्स ना मुझे एक्साइटमेंट होता है, स्पेशली जब मैं, चाहे मैं घर पे हूँ या मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ. आई इन्जॉय माई फ्लेवर्स, मुझे अच्छा लगता है. मैं खाते वक्त मैं ऐसे कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे कुछ भी ऑफर कर, आई विल एक 2-3 बाइट्स, फिर मैं उनको बोलूँगी ज़्यादा स्पाइसी है, ज़्यादा ऐसा ऑयली है, ये है वो है. फीडबैक हमेशा देती हूँ मैं. नवंबर भी चला गया. अगर तुम्हें कोई चीज़ के लिए चैलेंज करता है ना, तो तुम्हें ऐसा फील करना चाहिए कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई. उतनी भक्ति तुम्हारे भगवान में होनी चाहिए कि गॉड इज़ देयर. उतनी भक्ति होनी चाहिए. चाहे तुम कोई भी गुरु को फॉलो करो, आई डोंट केयर, कितने भी रिलीजियस चैंटिंग करो, मैं बहुत भक्ति वाली पूजा पाठ वाली हूँ, मैं कितनी हाइजीनिक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओनली योर कर्मास एंड ओनली योर फेथ इन गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. तुम्हारे कर्मास कचरा है ना, तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, ढोंग डकसला कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई पर्सनली फील कि जब भी मुझे कुछ होता है मेरे माइंड में, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड. मैं बाहर जाते वक्त भी बोलती हूँ शुड आई. फिर जब मुझे हाफ वे थ्रू वापस भी आना पड़ा ना, दैट वाज अ सिग्नल दैट आई शुड कट माई जर्नी एंड कम बैक होम. तो आई ऑलवेज, मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे हर एक इसमें मेरे भगवान होते हैं. जब मैं खाना खाने भी जाती हूँ ना, आई सेड लॉर्ड ब्लेस माई फूड. जब मैं खाना बनाती हूँ, ब्लेस माई फूड, ब्लेस मैं हर चीज़ में. चाय बनाती हूँ, ब्लेस. मेरी हर चीज़ में मेरी भगवान का वो रहता ही है. अगर मेरे मन में अलग ख्याल आया तो मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी लॉर्ड, लेकिन ये मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आ रही है मेरे दिमाग में बार बार. दिस इज़ हाउ आई एम. अगर मुझे धार्मिक चीज़ों में ना, मुझे ये ढोंग ढकोसले में भी कोई भी इंटरेस्ट है, एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है. गॉन विद द विंड. चलो, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और मेरी चूड़ियाँ देखो भाई कैसे शाइन कर रही है, एकदम अच्छी लग रही है. लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. बाय.